Good morning to all of you. Today I am going to discuss the new topic calculus. What is calculus? Calculus क्या है? Calculus is the other name of change. मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो चेंज के साथ डील करती है, उस ब्रांच को हम लोग कैलकुलस बोलते हैं. जैसे देखते हैं, हमारे आसपास चेंज इज एवरीवेयर अराउंड यू. हमारे आसपास हर तरफ चेंज हो रहा है. अभी आपके पास इस समय रिसेंटली 31 जनवरी को जो कोविड-19 का केस था वो बहुत कम थे, लेकिन अब क्या है, अब इस समय आपका मई आते आते केस जो हैं बढ़ गए. यानी क्या हो गया, चेंज हो गया. स्थिति पहले इनिशियल स्टेज पे बहुत कम थी, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, स्थिति और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है. ऐसे ही बेबीज ग्रो, बच्चा होता है तो पहले छोटा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता है. तो ये सब एग्जाम्पल्स क्या है, चेंज के हैं. बैंक बैलेंस हमारा धीरे धीरे कम होता है और बढ़ता है, ये भी एक चेंज है. योर पोजीशन कीप्स ऑन चेंजिंग. अभी आप यहां पे हैं, अभी थोड़ी देर बाद आप किसी दूसरी जगह पे होंगे, तो ये भी एक चेंज का एग्जाम्पल है. योर फेसबुक फ्रेंड्स, आपके फेसबुक पर फ्रेंड्स जो हैं वो कम या ज्यादा होते रहते हैं. अमाउंट ऑफ डेटा कीप्स एक्यूमुलेटिंग. एक्यूमुलेटिंग का मतलब है कि डेटा जो है हमारा मोबाइल पर या कंप्यूटर पर बढ़ता रहता है. यानी कहीं ना कहीं इन सब में चेंज हो रहा है. और मैंने अभी आपको बताया, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो चेंज के साथ डील करती है, उसी को ही कैलकुलस बोलते हैं. कहीं ना कहीं इन सब में चेंज हो रहा है, और चेंज के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमारे पास 2 पॉइंट का होना बहुत जरूरी है. जैसे बेबीज ग्रो, पहले बच्चा छोटा था, अब बच्चा बड़ा हो गया. तो यानी कहीं ना कहीं एक इनिशियल स्टेज है और एक फाइनल स्टेज है, यानी कि 2 पॉइंट का होना बहुत जरूरी है. अगर कहीं चेंज हो रहा है तो चेंज का पता हमें तभी लगेगा जब हमारे पास 2 पॉइंट होंगे. अब इस चेंज होने के 2 आइडियाज हैं. हार्ट ऑफ कैलकुलस आर 2 आइडियाज. फर्स्ट आइडिया है डेरिवेटिव और सेकंड आइडिया है इंटीग्रल. आपके फर्स्ट टॉपिक डेरिवेटिव. डेरिवेटिव में क्या है, डेरिवेटिव में हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कोई चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है, ये आपका शो करता है डेरिवेटिव. एक बार फिर से देखिए, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग. कोई चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है. और इसका जन्म, डेरिवेटिव का जन्म 1600 के आसपास इंग्लैंड एंड जर्मनी में हुआ. इंग्लैंड एंड जर्मनी, इसका जन्म 1600 ईस्वी में इंग्लैंड और जर्मनी में हुआ. फिर से समझिए, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है, यही आपका डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है. इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल का मतलब है कोई चीज कितनी ज्यादा इकट्ठा हो रही है, यानी कि हाउ मच फास्ट इज एक्यूमुलेटिंग. कोई चीज कितनी ज्यादा इकट्ठा हो रही है. हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग. हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग. ये गलत लिख दिया मैंने. यानी कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों के दोनों में चेंज हो रहा है, लेकिन अलग अलग टाइप का हो रहा है. डेरिवेटिव क्या है, कोई चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है, और इंटीग्रल क्या है, कोई चीज कितनी ज्यादा इकट्ठा हो रही है, लेकिन दोनों में चेंज है. दोनों, इंटीग्रल का जो कॉन्सेप्ट आया था, इंटीग्रल का जन्म क्राइस्ट के जन्म के 250 साल पहले आया था, और इसका कॉन्सेप्ट ग्रीस में आया था. ऐसा नहीं है कि इंटीग्रल और डेरिवेटिव दो दोस्त थे और एक ने डेरिवेटिव बना दिया और एक ने इंटीग्रल बना दिया. ऐसा नहीं था, दोनों के बीच में करीब 1800 साल का गैप है. और
जब बाद में पता लगा कि इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और वो उस रिलेशनशिप ने मैथ्स और फिजिक्स की नई दिशा, उसकी दिशा को चेंज कर दिया। इंटीग्रल और डेरिवेटिव बाद में पता लगा कि उन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और इससे मैथ्स और फिजिक्स को बहुत फायदा हुआ। अब मैं आपको डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? आपने देखा डेरिवेटिव का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज। कोई चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है। रेट ऑफ चेंज का जो फ्लेवर है, एक है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब मैं आपको इस बात को समझाता हूं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक कार है, ये कार, इस कार ने 200 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, 200 मीटर की डिस्टेंस कवर की और इसको यहां से यहां तक आने में 5 सेकंड का टाइम लगा। अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको यहां से यहां तक की स्पीड का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो यह बहुत मुश्किल है सवाल। लेकिन आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है, इसीलिए आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। स्पीड क्या होता है? स्पीड इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहां से मैंने अभी आपको बताया कि चेंज होने के लिए 2 पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। यहां पर हमारे पास 2 पॉइंट हैं। यहां पर 200, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर है। तो 200 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। ये इस कार की एवरेज स्पीड है। अब मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को और आगे की तरफ ले जाता हूं। मान लीजिए आप यहां से इधर जा रहे हैं और रास्ते में मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया। अब क्या होगा? अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि उस ड्राइवर को कितनी चोट लगी, वो किस स्पीड पर डिपेंड करेगा। तो सभी लोग तुरंत बोलेंगे कि सर उस समय, उस मोमेंट पे जब उसका एक्सीडेंट हुआ, उस समय उसकी स्पीड कितनी होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि उस ड्राइवर को कितनी चोट लगी है। उसकी एवरेज स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसको कितनी चोट लगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एवरेज स्पीड तो उसकी 40 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन ऐसा नहीं कि रास्ते में वो हमेशा 40 मीटर से जा रहा है। हो सकता हो उसकी स्पीड किसी मोमेंट पे 100 मीटर पर सेकेंड हो। तो यहां पर ये प्रॉब्लम आई। अब उसका एक्सीडेंट हो गया। अब आपको बताना है कि उसको कितनी चोट लगी है। और सभी को पता है कि उसकी चोट जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस पल, जिस पल उसका एक्सीडेंट हुआ है उस पर आपको पता लगा, ये पता लगा कि कितनी चोट लगी है। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी, यहां पर तो आपको 2 पॉइंट पता लग रहे थे, लेकिन यहां पर 2 पॉइंट नहीं पता है। 5 सेकंड के बाद एक्सीडेंट हो गया। अब 5 सेकंड के बाद एक्सीडेंट हो गया तो प्रॉब्लम क्या आई? यहां पर जो चेंज इन डिस्टेंस है और चेंज इन टाइम है, जब हम यहां पर इस मोमेंट पे बात कर रहे हैं तो ये हमारा ना तो डिस्टेंस में कोई चेंज हुआ और ना ही हमारा टाइम में कोई चेंज हुआ। 0/0 आ गया, विच इज मीनिंगलेस। अब बहुत समय तक इसके बारे में मैथमेटिशियन लोगों ने विचार किया। बाद में इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने इस बात को देखा कि जब तक हमारे पास 2 पॉइंट नहीं है तब तक हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस स्पीड को पता नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने ये जो 5 सेकंड के बाद एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने एक बहुत छोटा इंटरवल लिया और वो छोटा इंटरवल इतना कम था कि वो लगभग 0, जो आपका समय था वो लगभग 0 सेकंड के बराबर था, लेकिन 0 नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि अगर 0 नीचे होगा तो ये मीनिंगलेस है। तो उन्होंने क्या काम किया? उस इंटरवल को इतना छोटा लिया कि ये जो समय था ये उन्होंने 0 नहीं माना। इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, इस समय को एक बहुत छोटा इंटरवल ले लेते हैं और उस छोटे इंटरवल में उन्होंने क्या काम किया? इस एवरेज स्पीड को यहां पर पुट कर दिया।
लेकिन इस बार उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा कि वो जो समय था आपका, वो समय इतना छोटा था, जीरो नहीं था, लगभग जीरो के आसपास था। अब ये अप्रोक्सीमेशन पे डिपेंड करता है। अब कुछ लोगों ने 4.99 सेकंड को लिया अप्रोक्सीमेशन, मैंने कहा ना 5 सेकंड के बाद एक्सीडेंट हो गया उसका। तो कुछ लोगों ने अप्रोक्सीमेशन किया 4.99, कुछ लोगों ने अप्रोक्सीमेशन किया 5.001। उन्होंने कहा कि ये लगभग 5 के आसपास हमारा अप्रोक्सीमेशन जाएगा। तो उन्होंने क्या काम किया, उस इंटरवल को लिया और उस इंटरवल को जो हम लोग एवरेज स्पीड बोल रहे हैं उसी को ही उन्होंने एक लिमिट लगाई। और वो टाइम पीरियड इतना छोटा लिया, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, वो टाइम पीरियड इतना छोटा था कि जीरो नहीं था लेकिन जीरो के आसपास था। और उससे उन्होंने इससे जो हम लोग बोलते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसी को हम लोग डी एक्स अपॉन डी टी बोल देते हैं, यही आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इसी को ही बाद में हम लोगों ने डेरिवेटिव बोला। यानी कि उस इंटरवल से उन्होंने क्या काम किया, वो इंटरवल इतना छोटा लिया जिससे कि वो इंटरवल जीरो के बराबर भी नहीं हुआ और आपके पास 2 पॉइंट आ गए। एक पॉइंट ये था 5 वाला और एक पॉइंट 4.99 था या 5.001 था। तो इंटरवल मिल गया, उस इंटरवल से उन्होंने एवरेज वेलोसिटी में उन्होंने लिमिट लगाई और उस टाइम इंटरवल को इतना छोटा लिया, मैं बार बार बोल रहा हूं, इतना छोटा लिया कि वो जीरो के बराबर था और उसी को ही बाद में डेरिवेटिव बोला गया। थैंक यू।